भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित और मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराजगंज के बॉर्डर क्षेत्र से 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले मदरसों पर प्रशासन ने कई बार जांच पड़ताल की और अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया। नौतनवा और निचरौल तहसील क्षेत्र में बॉर्डर क्षेत्र में स्थित 11 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। बॉर्डर एरिया में 3 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनके संबंध में भी यही कार्रवाई की जाएगी। अभी भी ऐसे जो भी मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको खोजा जा रहा है और ऐसे कोई मदरसे पाए जाएंगे तो उनको बंद कराया जाएगा। कुल कितने अवैध मदरसे हैं सर? जनपद में गैर मान्यता प्राप्त 74 मदरसे 2011 में इसका सर्वे कराया गया था, तो 74 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे। गोड्डा से खबर, जहां बिना मान्यता के चल रहे 163 स्कूल और 15 मदरसों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बबनजोत क्षेत्र में चल रहे 15 मदरसों को 15 दिन में बंद करने के निर्देश डीएम ने जारी कर दिए हैं। आदेश का पत्र तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी और थाना अधीक्षकों को जारी कर दिया गया है। साथ ही बिना मान्यता के चल रहे प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज कराकर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मदरसा निज़ामिया अहले सुन्नत गरीब नवाज। अच्छा, तो कितने दिन से यहाँ पढ़ाई हो रहा है? यहाँ 2006 से पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, कौन सी जगह है ये? साहिबगंज बाज़ार, कोटही बाज़ार के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, 2 मदरसों को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर बना था दोनों मदरसा। प्रशासन ने दोनों मदरसों पर बुलडोजर चलाया। जिले में 625 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। 3 मस्जिद और 14 मदरसे भी इसमें शामिल हैं। भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में ये कार्रवाई हुई है। रहेगा तो फिर अवैध अतिक्रमण तो अवैध अतिक्रमण ही है। तो फिर हम सबको नोटिस दिया है और विशेष रूप से जितना भी ऐसे अतिक्रमण स्थायी रूप से है सबको हम लोग ने चिन्हित करके नोटिस सबको प्राप्त किया गया है। उसके क्रम पे सुनवाई करते हुए फिर कार्रवाई हम लोग अवश्य करेंगे। वहीं भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मदरसों के संबंध में मदरसे खोले जाते हैं शिक्षा के लिए, तालीम देने के लिए। अब मदरसे खोल करके आप अगर नोट छापोगे, आपने देखा प्रयागराज, पहलगांव घटना के पहले की बात है, प्रयागराज में विदेशियों से अगर फंडिंग हो रही है उस मदरसे को जांच में अगर आप पाए जा रहे हो तो निश्चित कार्रवाई होगी। जो लोग मदरसा खोल के शिक्षा दे रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो निर्भीक और निडर होकर अपना मदरसा चलावें। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून उनके साथ भी खिलवाड़ करेगा। और चलिए, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त गोंडा से हमारे साथ अतुल जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सलमान आमिर। सबसे पहले अतुल का जरा रुख करते हैं। अतुल, ये जो लगातार कार्रवाई की जा रही है उससे क्या वहां पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और क्या लग रहा है अभी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जो नेपाल बॉर्डर से सटे जिले हैं उनमें लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं गोंडा में भी अब अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। क्योंकि गोंडा में 18 ऐसे बिना मानते के मदरसे संचालित हैं जिनको बेसिक शिक्षा विभाग ने चिन्हित किया है और उन्हें बंद करवाने के लिए निर्देश दिया गया है। पूरे जिले में 163 जो स्कूल हैं, 18 मदरसे हैं, उन्हें 15 दिन के अंदर बंद करवा करके FIR दर्ज कराने के साथ ही पूरी रिपोर्ट BSA कार्यालय को देने के निर्देश दिए गए हैं। गोंडा जिले में बड़े पैमाने पर जो है बिना मान्यता के मदरसे हैं वो सरकारी जमीनों पर संचालित हो रहे हैं, उन पर भी अब जो कार्रवाई की है वो तलवार लटक रही है। पहले बिना मान्यता के जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनमें कार्रवाई शुरू की गई है। जो अगला चरण होगा वो जो सरकारी जमीनों पे मदरसे बने हैं, जो मकतब मदरसे बने हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जब बनी थी तो साफ तौर से CM योगी था कि अगर मदरसों में शिक्षा दी जा रही है तो संचालित होंगे, अगर मदरसों में शिक्षा के अलावा कोई भी गतिविधि है तो मदरसों को संचालित नहीं किया जाएगा। इस तरीके से लगातार जो कार्रवाइयां देखने को मिली उसकी सीधी जो मॉनिटरिंग है वो कमिश्नर और DIG सीधे स्तर पर कर रहे हैं। लगातार
गोंडा हो चाहे बिल्कुल, बलरामपुर, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। जरा रुक करते हैं सलमान आमिर का। सलमान आमिर, सिद्धार्थनगर में भी देखा जा रहा है एक्शन लिया गया है और प्रशासन ने 2 मदरसों पर बुलडोजर चलाया तो 625 अवैध निर्माण को भी चिन्हित भी किया गया है। जी बिल्कुल, सिद्धार्थनगर जिला जो कि बॉर्डर पे स्थित है, बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध अतिक्रमण है इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 3 मस्जिद और 14 मदरसे शामिल हैं। अभी आज सुबह में 2 मदरसों के खिलाफ जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। शोहरतगढ़ तहसील में, शोहरतगढ़ तहसील का एक जुगडीवा और एक पिपरावा गांव है। इस गांव में 2 मदरसे वो शासकीय जमीन पर बने हुए थे और इनके खिलाफ प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को लेकर के यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है या यहाँ के जो मदरसे के जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जाहिर है उन्हें काफ़ी अफसोस है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्रवाई है इसको वो जायज़ भी ठहरा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इस कार्रवाई को लेकर के हम उनसे भी बात करते हैं। जी, जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई जो हो रही है अवैध निर्माण को लेकर के, ये इसको आप किस रूप में देखते हैं? प्रदेश सरकार ने 10 किलोमीटर के रेंज में बॉर्डर से मस्जिद और मदरसों को गिराने का आदेश दिया। ठीक है, सरकारी ज़मीन पे मदरसे और मस्जिद बनाना कहीं से जायज़ नहीं है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं जायज़ है, वैसे भी नहीं होना चाहिए। किसी की ज़मीन कब्जा करके, हड़प करके अगर उसमें हम कोई धार्मिक संस्था बनाते हैं तो बिल्कुल गलत है, लेकिन सरकार को वही ये कार्रवाई लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाने के लिए। लखनऊ